अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने अपने किचन में बनाना है काला चना चाट, जो कि बहुत ही डिलीशियस होती है। हर छोटे बड़े को पसंद होती है और टी टाइम में तो बेस्ट ऑप्शन है ये खाने के लिए और मेहमानों को खिलाने के लिए। इसके लिए मैंने लिए हैं हाफ केजी काला चना, जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था सिर्फ पानी में। अगले दिन मैंने इसको देख लीजिए पानी में बग़ैर नमक के बग़ैर सोडे के सिर्फ मैंने चना डाल के पानी अच्छा खासा एक जग डाल के इसको बॉईल कर लिया है, जब तक कि चना अच्छे तरीके से फुल डन ना हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए आधे घंटे में हमारे चने जो है अच्छे तरीके से फुल डन हो चुके हैं, क्योंकि मैंने इनको ओवरनाइट जो है भिगो दिया था और अगली सुबह मैंने इसका वो वाला पानी फेंक के सादा पानी 1 लीटर इसमें डाल के बॉईल कर लिया है। और ये देखिए फुल डन हो चुके हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ। अच्छे तरीके से हमारे छोले डन हैं। अब हमें इसको स्ट्रेनर में डाल के इसको वॉश करके रख लेना है जी। अब हमें अपने छोलों की चाट बनाने के लिए लिए हैं 2 अदद टमाटर, 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 2 से 3 पतली वाली मैंने हरी मिर्चें ली हैं और इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है, जिस तरह के हम ऑमलेट में डालते हैं। ये देखिए हरी मिर्चें 2 से 3 अदद लेके बारीक चॉप कर ली है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है बघार के लिए। इसके अलावा मुझे चाहिए 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया, जो कि मैंने ड्राई रोस्ट करके मोटा मोटा कुचल लिया है, और हाफ़ टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी चना चाट स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है और उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है और इसको मैं गरम कर लूँगी। और गरम करने के बाद जो मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने हाफ़ चॉप कर लिया था और हाफ़ मैंने बघार के लिए रखी थी। तो ये देखिए, मैं अब सबसे पहले इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और हल्का सा जब कलर आने लगेगा तो इसमें हम टमाटर चॉप किए हुए वो शामिल करेंगे, और जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो 1 बाय 1 हम ऐड करेंगे, लेकिन चॉप वाली प्याज हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं, लेकिन चॉप वाली प्याज मैंने अभी रहने दी है। और जब हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है तो हमने टमाटर, चॉप की हुई हरी मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, अजवाइन और रोस्टेड साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर देना है और इसको मसाले को अच्छे तरीके से हमें भून देना है। ये देखिए मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मसाला भून लिया है और अब इसमें 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए। मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि काले चना चाट जो है हमारी मज़ीद जो चाट है वो उसका कलर ब्लैक ना हो जाए, इसलिए मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून हल्दी डाली है, हाफ़ टीस्पून पिसी मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च शामिल की है। और इस मसाले को मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ। और मसाला जब अच्छे तरीके से भुन जाएगा और दानेदार बन जाएगा तो इस पॉइंट पे आप चाहें तो इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इमली का पल्प नहीं बल्कि इमली को थोड़ी देर गर्म पानी में, हाफ़ कप पानी में मैंने थोड़ी सी इमली लेके 3 से 4 टेबल स्पून सोक करके रख दी थी। जब वो अच्छे तरीके से फूल गई है तो मैंने इसको बीच समेत ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसका पल्प बना के छान के वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मैं इमली शामिल कर लेने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल के इसको मज़ीद मसाले को भून रही हूँ। देखिए मसाले को मैंने 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। 10 मिनट बाद देखें हमारा मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, भुन चुका है, टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से घुल चुके हैं इस मसाले में। अब हमें इस पॉइंट पे अपने बॉयल किए हुए छोले या काला चना ऐड करना है और इसको मज़ीद अच्छे तरीके से इतना भुनेंगे कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और हमारे छोले या चने जो हैं वो अच्छे तरीके से मसाले में भुन जाए अच्छे तरीके से, और जो इसका पानी है टमाटरों का और इमली का जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए।
ये देखिए जी, हमारे छोले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, पानी ड्राई हो चुका है। और अब हम इस पॉइंट पे अपनी जो चॉप की हुई आधी प्याज है वो डालेंगे, इसमें शामिल करेंगे और फ़ौरन इसे डिश आउट कर लेना है। प्याज को चूल्हे पे ज़्यादा देर डाल के नहीं पकाना है, वरना हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। और इस तरह कर लेने से हमारी जो छोलों की चाट है वो बहुत क्रंची बनेगी और प्याज से हमारी चाट में क्रंच आएगा। तो ये लीजिए जनाब, हमारी काला चना चाट या काले छोलों की चाट तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है हमारी छोलों की चाट का। हल्दी डालने से हमारे छोलों की चाट बिल्कुल भी काली नहीं हुई है, बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है और टेस्ट में भी बहुत आला बनी थी। आप लोग भी बनाइएगा और आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएगी। टी टाइम में बनाएं, मेहमानों की आने पे बनाएं, खाएं खिलाएं और इस तरह हरी धनिया पुदीने से गार्निश कर लें। यकीन जाने आप भी इस छोलों की चाट के दीवाने हो जाएंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।